हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। और हम क्लास 10th का बच्चों मैथमेटिक्स की क्लास है ये आपकी कंपार्टमेंट की। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने मेंसुरेशन का टॉपिक किया था। उसमें आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, कॉन्सेप्ट किए हमने, फॉर्मूले किए हमने, और उसके आधार पे आपके एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब भी डिस्कस किया है। तो बच्चों, ये जो हमने यहाँ पे किए हैं कवर चैप्टर्स, टॉपिक्स, ये तो आप अच्छे से याद करते जाए, अच्छे से रिवाइज करते जाएं। अब देखिए, काफी सारे बच्चों ने बोला भी था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो आपको करना है। ठीक है, उसमें काफी बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में मैं कुछ चीजें बेसिक यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, हमारे पास बहुत सारा समय तो नहीं है कि बिल्कुल हम बहुत सारा समय लगा के इस चैप्टर को करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा टॉपिक है। आपको भी पता है कि भी ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होगा आपका 8वां, ठीक है, 8वां चैप्टर। और 9वां चैप्टर जो है वो है भाई एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम, ये आपका चैप्टर होगा। तो अच्छे खासे मार्क्स कैरी करता है ये टॉपिक। इसीलिए हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं कवर। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीजें कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और जिनको करके आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, सिर्फ वही चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। तो बच्चों, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको भाई बेसिक चीजें तो आती हैं जो पिछली क्लासेज में आपने सीखी थी। अगर किसी को कोई चीज नहीं आती हो तो आप पूछ लें, नहीं तो अगर एक चीज समझ में नहीं आएगी तो धीरे धीरे करके फिर आगे आपका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाएगा इस चैप्टर में। इसीलिए अगर कोई चीज नहीं आपको समझ में आ रही है तो उसी टाइम पूछ लिया करें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इतना डिटेल कि आप क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा, वो भी आप ये एक दो अगर लेक्चर अटेंड करेंगे, उसके बाद आप फटाफट क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर होंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे किस चीज का यूज होता है, इसके नाम से समझिए बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री के नाम से हम समझेंगे। देखिए क्या क्या बना है, एक तो है ट्राई, ठीक है, क्या है, ट्राई, और एक है गोन, एक है मैट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, ट्राई मतलब थ्री, तीन, है कि नहीं, ट्राई मतलब थ्री, गोन मतलब साइड्स, एंड मैट्री मतलब मेजरमेंट। तो जो तीन साइड का मेजरमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। मतलब भाई जो तीन भुजाएं किसकी होती हैं, ट्राइंगल की होती हैं, तीन साइड्स ट्रायंगल की होती है ना। तो बस हम ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके एंगल्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका कंपैरिजन करना साइड और एंगल्स का, और ऐसे ऐसे चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे, थोड़ा सा आइडिया रहे, रफ आइडिया, कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको रटना नहीं है बच्चों, समझना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप समझेंगे तो आगे जाके आपके लिए बेहतर होगा। तो रट्टा नहीं मारना है आपको। देखिए, अब पता लग गया कि भाई हम ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसीलिए सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे हम।
अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ साइड्स होती हैं, कुछ एंगल्स होते हैं, तो उनकी रेशियोज कैसे निकालते हैं इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। समझना बच्चों, जो ट्रायंगल होता है उसमें एंगल्स भी होते हैं, साइड्स भी होती हैं। तो बेसिक चीजें आपने सीखी होंगी, जैसे 3 भुजाओं का सम, 3 साइड, 3 एंगल्स का सम। 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, ट्रायंगल। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स आपके सामने आए होंगे अभी तक जो आपने पढ़ा होगा। तो ये कुछ इस तरह से आपके ट्रायंगल बनेंगे, मैं बता देता हूं। ये कौन सा ट्रायंगल है, क्या किसी को पता है? क्या कोई बता सकता है ये किस प्रकार का ट्रायंगल हमने बना दिया? किसी भी बच्चे को पता हो तो बताइए हैंड रेज करके, शाबाश। ये किस प्रकार का ट्रायंगल है? वेरी गुड जी, ऐसी 12 कोट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। समकोण है। समकोण त्रिभुज है, वेरी गुड। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश भी आनी चाहिए बेटा, है ना? क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राइट एंगल। वेरी गुड। तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। शाबाश, बैठ जाओ बेटा। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और कौन से ट्रायंगल आपने बचपन में सीखे? ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकियों के बारे में बता देता हूं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल सीखा होगा आपने, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल सीखा होगा आपने। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके एंगल एक्यूट होते हैं वो हो जाता है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे, और जिसमें भाई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है, और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल। क्या किसी ट्रायंगल में एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल्स का सम होता है 180। लेकिन यहाँ पे तो दो एंगल्स का सम ही 180 हो जाएगा अगर दो एंगल 90 डिग्री के होंगे तो तीसरा एंगल क्या 0 होगा? तो 3 एंगल रह कहां गए? इसीलिए सिर्फ 2 ही एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ज्यादा टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल का यूज करेंगे हम। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है? देखिए यहाँ ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगला चैप्टर है। ठीक है, तो उसके लिए आपका एक बेस तैयार हो रहा है, ये समझना। ठीक है, क्योंकि जो अगला चैप्टर है उससे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है उससे क्वेश्चन। तो वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे 5 मार्क्स स्कोर, अगर ये चीज आपने कर ली, इससे रिलेटेड है। इसीलिए ध्यान देने की बहुत जरूरत है, जहां भी डाउट लगे पूछ लेना बच्चों एकदम से। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो रहे हैं, इस लेक्चर में ध्यान दे लेना, आपका भाई लगभग ये चैप्टर हो जाएगा। तो देखिए इसके मैं नेमिंग कर देता हूं। नेमिंग क्या करा हमने? ए, बी और सी, इसके नाम रख दिए मैंने ए बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई एक एंगल मान लेता हूं। ठीक है, एंगल मान लेता हूं, जैसे मैंने एक एंगल ए ले लिया। भाई एंगल बी तो राइट एंगल है और बाकी दो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एंगल ले सकता हूं, या फिर मैं सी भी ले सकता हूं, ए बी सी, एंगल सी भी ले सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए एक चीज समझना, यहां पे अगर मैंने एंगल ए लिया है, एंगल ए लिया है, तो मेरे पास क्या है? जो बी ए है इसको क्या बोलेंगे? साइड, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट मतलब क्या होता है बच्चों? संलग्न। ठीक है, तो जो कोण ए है उसके संलग्न भुजा, या फिर एडजेसेंट मतलब साथ वाली, समझना बच्चों। ठीक है, इसके साथ वाली भुजा है। और बीसी क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। बीसी क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो एंगल ए के सम्मुख भुजा, अपोजिट वाली साइड। ठीक है, जो है मैं वो लिख रहा हूं बच्चों, क्या ये आप रीड कर पा रहे हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए,
अगर नहीं रीड कर पा रहे हैं तो चलिए मैं इसको ऐसे में लिख देता हूं, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। भाई जो है वही लिख रहा हूं मैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये चीज समझ गए। अगर हमारे पास एक ही जगह होती, यहाँ पे ये है हाइपोटेन्यूज, सिर्फ एच लिख देता हूं मैं। अगर हमारे पास हम लेते यहाँ पे एंगल, एक ही जगह एंगल सी लिया, तो हम क्या लिखेंगे भाई? बी ए को लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, एंड साइड एडजेसेंट, सिर्फ मैं एडीजे लिख रहा हूं, एडजेसेंट टू एंगल सी। सिर्फ इतना लिखा है मैंने। अब बच्चों एक चीज और समझना, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने सीखा होगा भाई, समकोण त्रिभुज में आपने कुछ चीजें सीखी होंगी। क्या चीजें सीखी होंगी वो चीज मैं आपको बता देता हूं। तो भाई एक तो आपने ये सीखा होगा कि जो यहाँ पे बेस है, ठीक है, बेस क्या होगा भाई? ये जो एंगल है इसके साथ वाला, इसको हम बोलेंगे बेस। बेस बोल देंगे इसको। और जो BC है, ठीक है, इसके अपोजिट जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे उसको? परपेंडिकुलर बोल देंगे। अब इसी तरह बच्चों जो एंगल है उसके साथ वाली साइड क्या हो गई? बेस हो गई। तो यहाँ पे बेस ये है, जरूरी नहीं है हमेशा नीचे वाला ही बेस हो, और ये परपेंडिकुलर हो गई इस केस में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल सी लिया है, एंगल सी लिया है, और यहाँ पे एंगल ए है, इसीलिए। तो ये क्या है? ये मैंने जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, आपने पहले बहुत पढ़ा होगा। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एक बेस हो जाता है और एक परपेंडिकुलर हो जाता है। ये चीजें तो पढ़ी हैं आपने। अब यहां से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। एक हमारे पास ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है जिससे आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे। तो इस ट्रिक को कभी मत भूलना, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूं, ये क्या हो गया? पी से पंडित, पंडित बद्री प्रसाद, समझ में आ गया? एक नाम है पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद एच, एच, हर हर। ये ट्रिक मैंने लिखी क्यों है? एक होता है SCT, क्या याद रहेगा आपको? SCT, एक तो है SCT, और ये है पंडित बद्री प्रसाद। फिर नीचे आ जाओ, हर हर बोले। ये एक टेबल बन गया आपका। तो इस चीज को आप भाई, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए, ये जो टेबल है यही है सब कुछ यहाँ पे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो गया ना? अच्छे से इसको लिख लीजिए। SCT क्या हुआ? S फोर साइन, S फोर साइन, ठीक है। फिर C फोर कॉस, C फोर कोस, एंड T फोर टेन, T फोर टेन, टेंजेंट होता है तो इसको हम टेन लिख देते हैं। SCT ये हो गया, साइन कोस टेन। तो यहां से क्या पता लगता है आपको? ये चीज समझना, यहां से क्या पता लगता है आपको, ये समझेंगे हम। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन ए, हम ए को लेते हैं, ए के लिए रेशियोज लिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज लिख रहे हैं। तो एंगल ए के लिए लिख लेते, सी के लिए भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ए के लिए लेके देखते हैं हम, ठीक है। किसी एक चीज से मैं बता देता हूं आपको। तो अगर मैं बात करूं साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, इसको मैं बोल सकता हूं साइन ए,
क्या होगा भाई, साइन ए होगा आपका। यहाँ से देखिए इस टेबल से एस के नीचे क्या आ रहा है, पी बटे एच आ रहा है। एस के नीचे क्या है, एस सी टी दिख रहा है आपको, तो एस के नीचे है पी बटे एच, यहाँ लिख दीजिए पी बटे एच। ठीक है, तो साइन ए है वो किसके बराबर होगा, पी बटे एच के रेशियो के बराबर होगा। टेबल से डायरेक्टली पता लग गया। पी क्या है यहाँ पे समझना आप, देखिए पी क्या है यहाँ पे, पी है हमारे पास परपेंडिकुलर, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। बी स्टैंड फॉर बेस, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, इसको हम कर्ण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये हो गया पी बी एच। ठीक है, तो पी परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यही है ना, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और एच क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिख देंगे। क्या हो जाता है भाई, साइड अपोजिट टू एंगल ए हो गया बीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया एसी, बीसी बटे एसी, ये रेशियो है। ठीक है, साइन ए किसके बराबर होगा, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये तो हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट निकाला और उसकी मदद से लिख दिया पी बटे एच। कहां से आया है, कहां से आया है, ऐसे रट्टा नहीं मारना इसका, इसीलिए मैंने आपको समझाया ये कहां से आया है, इस त्रिभुज से, इस ट्रायंगल से आया है। कैसे निकालते हैं कि भाई साइन ऑफ एंगल ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एंगल ए का साइन, कि भाई जो हमारे पास ये साइड है, क्या इसके अपोजिट वाली साइड है, उसका बटे हाइपोटेन्यूज कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे के रेशियोज में आपको बताऊंगा। बच्चों ये सबको समझ में आ गया ना, चलिए आगे मैं बताता हूं आपको और क्या करना है। देखिए मैंने साइन ए लिखा है, और भी हम लिख सकते हैं, जैसे कॉस ए की मदद से कर रहे हैं ना हम, तो कॉस ए यानी कॉस ऑफ एंगल ए क्या लिखेंगे हम, भाई डायरेक्ट लिख सकते हैं आप बी बटे एच। कहां से आया ये देखिए यहां से आया, बी बटे एच, सी है, सी के नीचे क्या है, बी बटे एच है, मैंने लिख दिया। अब आया कहां से, ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में देखिए क्या होगा हमारे पास, भाई कॉस ऑफ ए पूछा गया है, कॉस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये हो गई बेस। ठीक है, एंड अपॉन हो गया हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो बी बटे एच वही लिखा है, बी बटे एच, या फिर आप लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगी, ये है ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी है, देखिए ये ए बी बटे ए सी, ये हो गया। अब इस तरह से cos ए हो गया, फिर tan ए लिखिए आप, tan ए, tan ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, क्या हो जाएगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए क्या है, यहां से देखिए साइड ऑपोजिट टू एंगल ए है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट है बेस, यानी P बटे बी, P के नीचे P बटे बी है, यही लिख दीजिए P बटे बी, जो कि हो जाता है हमारे पास BC बटे AB। आपके पास जो डायग्राम है उसमें देखिए, ठीक है, जो ट्रायंगल आपने बनाया है यही है। तो जब कभी भी हमें रेशियोज निकालने के लिए पूछा जाए, ठीक है, साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, टेन ए हो गया, तो भाई रेशियो ये होंगी। कहां से आया भाई, एक छोटा सा मैंने एक टेबल बना दिया आपके लिए,
वहीं से आप डायरेक्टली लिख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, SCT, ठीक है। लेकिन सिर्फ साइन कॉस टेन ही नहीं होता, हमारे पास किसी और भी क्या क्या है, कोसेक, कोसेक ए है, सेक ए है, और तो ये जो कोसेक ए, सेक ए और कोट ए होता है, ये क्या होता है, ये साइन कॉस और टेन का ऑपोजिट रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल समझ रहे हो, व्युत्क्रम जब कर देते हैं, जैसे भाई कोस ए क्या हो जाएगा 1/sin ए, 1/sin, 1/sin ए होता है, सेक ए क्या होता है 1/10। तो इनकी रेशियो को आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भाई साइन ए क्या था हमारे पास, P/S था, तो कोसेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S/P, ठीक है। सेक क्या हो जाएगा S/P, इसका उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। और कोट क्या हो जाएगा P/T, दैट्स इट, ठीक है। अगर एक चीज समझना आप, अगर हम भाई एंगल सी लेते, यहाँ एंगल सी लेते तो साइन ए क्या हो जाता, एंगल यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, अगर हमें निकालना पड़ता साइन, तो साइन सी हम क्या लिखते, भाई तरीका यही यूज होगा, हमेशा याद रखना तरीका यही यूज होगा, P/S, P/S होगा, बस साइड चेंज हो जाती, क्या चेंज हो जाती साइड, कैसे, भाई P क्या है हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है AB, AB परपेंडिकुलर है, एंड H क्या है AC, AC हाइपोटेन्यूज, तो AB/AC हो जाता है यहाँ पे, यही डिफरेंस आएगा। एंगल चेंज हुआ तो रेशियो चेंज हो गई। तो ये है भाई हमारा एंगल टू साइड्स की रेशियो, ये समझ लीजिए, डाउट है पूछ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आप ऊपर से एक फॉर्मूला हमने सीखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसका फॉर्मूला है ये, SCT का फॉर्मूला है, साइन कॉस और टेन का। ये चीज अच्छे से आपको आनी चाहिए, ये इसके आधार पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, और ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे करूंगा, भाई खाली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कर लिया कोई मतलब नहीं है, जब तक आप उसके आधार पे क्वेश्चन नहीं कर पाए तब तक कितने ही कॉन्सेप्ट कर लो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन भी हम इस पे करके देखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है 8.1 का, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए आप इस टाइप के अब कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, जहां पे हमें रेशियोज निकालनी होंगी, उस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी आपके सामने आ जाएगा, इजीली आप कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पूछा क्या है, इन लेट बी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है आपको, तो क्या बोला गया है, राइट एंगल बी पे है, बता एंगल क्या है हमारा ABC, तो कुछ भी कहीं से भी नाम दे दीजिए, ABC है। अब क्या बोला गया है आपको, अब बोला गया है जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, एंड BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिटरमाइन क्या बताना है आपको, आपको बताना है साइन A एंड कोस A, ठीक है, A एंड कोस A। बात हो रही है भाई राइट एंगल ट्रायंगल की। अब पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आती होगी, इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इससे AC निकाल सकते हैं हम इजीली। AB क्या है हमारे पास, AB 24 का स्क्वायर प्लस BC 7, इसका स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये आ गया 625, AC का स्क्वायर, तो AC हमारे पास क्या आ जाता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस तो होगा नहीं, -25 नेगेटिव में थोड़ी होगी साइड, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया AC। और थ्योरम यूज करके हमने तीनों साइड्स निकाल ली, क्यों, क्योंकि हमें
साइन ए कोस ए पूछा गया है तो रेशियोज ही तो निकलेगा, तो इसीलिए तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको कर लिया आपने नोट डाउन, पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका करेंगे जो हमने अभी सीखा है। क्या सीखा है? साइन ए। साइन ए क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एंगल ए लिया है हमने, क्या लिया है? एंगल ए लिया है एज थीटा, या फिर एंगल ए का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी? साइड अपोजिट टू ए, ये होगी, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और ये साइड होगी एडजेसेंट, ठीक है। तो जो साइड ऑपोजिट होगी उसको हम क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट होगी उसको लिख देंगे बेस। क्या लिख देंगे? बेस। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आ जाएगा? अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो होता है, यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, यहाँ पे इतना तामझाम करने से अच्छा है अगर आपको ये फॉर्मूला, ये टेबल पता है। अगर टेबल पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो देखिए SCT का ये टेबल है, तो साइन ए निकालना है, P बटे H होगा। आपको पता है P ये है जो एंगल के अपोजिट होता है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसके साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहाँ से सीधा आपको पता लग गया साइन ए किसके बराबर है? P बटे H, है कि नहीं? P बटे H के बराबर है यहाँ पे। और बच्चों एक चीज देखिए, यहाँ पे P कितना है? BC है, और H कितना है? AC है। तो बस BC है 7 और AC है 25, ठीक है। ये आ गई आपकी रेशियो साइन ए की। इसी तरह से आप रेशियो कर सकते हैं कोस ए। अब देखिए, कोस ए का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कोस क्या होता है? B बटे H होता है, B बटे H मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और क्या है B बटे H? ये है B कितना है यहाँ पे? AB। और H कितना है? AC। AB कितना है? 24, एंड AC कितना है? 25। 24 बटे 25 आ गया। ये इसकी रेशियो। कितना इजी है कि नहीं? बस हमें जो ये मंत्र है ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये हमने निकाल लिया कॉस ए एंड साइन ए। इसी तरह हम इस बार एंगल सी लेंगे। तो मुझे बताइए, जो कॉस सी है, कॉस सी है वो क्या हो जाएगा? कॉस की बात हो रही है, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार एंगल सी है। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा भाई? ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC बेस हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कोस सी है तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा BC अपॉन AC हाइपोटेन्यूज। बस ये चेंज होगा बच्चों। तो देखिए, ये सेकंड वाला पार्ट है, ये आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। और इसमें भी हमने क्या किया है? रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबने ये जो यहाँ पे हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किए हैं, रेशियोज की हैं, अच्छे से इसको सीखा है, समझा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कहीं भी कोई डाउट आता है आप इमीडिएटली पूछ लिया करें। तो बच्चों इसको घर पे अच्छे से रिवाइज करें अब, क्योंकि इसी के आधार पे आपके बहुत सारे इसके और टॉपिक भी होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए ये अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। एक और आपका सेशन होगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, और देखेंगे कि भाई इस आधार पे, इसके आधार पे सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो बच्चों घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।